में से एक बात है, या तो सरकार लकवाग्रस्त और या सरकार बेईमान। अब सरकार बतावे कि वो लकवाग्रस्त या बेईमान। ये हमारा सवाल है। जब सरकार अपना एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं चला पा रही तो वो किसी वायरस से कैसे लड़ेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी बातचीत करने के लिए। धस्माना जी, आज आपने स्वास्थ्य विभाग पे आरोप लगाए हैं, क्या वो देखिए, राज्य का स्वास्थ्य विभाग इस समय जिस हालत में है वो बड़ा चिंतनीय विषय है राज्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, ये तीन ऐसे विषय हैं जो किसी भी कल्याणकारी सरकार के सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा में होने चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में होने चाहिए, प्राथमिकता पे होने चाहिए। अब हालात ये है कि पहाड़ में हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं, दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे वो जिला अस्पताल हों, वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। लेकिन अब आश्चर्य ये हो रहा है कि राज्य के जो तराई के इलाके हैं और सबसे ज़्यादा जो संपन्न इलाके हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये तीन जनपद ऐसे हैं जिनको हम हर दृष्टि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में आगे रखते हैं। अब आप कल्पना करिए कि अगर हरिद्वार जैसे जनपद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज को स्वास्थ्य विभाग पीपीपी मोड में दे देता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में क्या हालत होगी। वो दूर दराज के इलाके जहां डॉक्टर्स नहीं है, जहां हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो इक्विपमेंट्स नहीं है। लेकिन हरिद्वार जैसे जनपद में हजारों करोड़ जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके और वो मेडिकल कॉलेज फिर पीपीपी मोड में दे देना, ये कहीं ना कहीं दो बातें तय करता है। या तो राज्य की सरकार बिल्कुल पंगु हो चुकी है, उसको लकवा मार गया है, और या राज्य की सरकार बेईमान हो गई है। वो पैसे लेकर के हमारे जनता के हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो मेडिकल कॉलेज बनाया है उसको पीपीपी मोड में निजी हाथों में दे रही है। दो में से एक बात है, या तो सरकार लकवाग्रस्त और या सरकार बेईमान। अब सरकार बतावे कि वो लकवाग्रस्त या बेईमान। ये हमारा सवाल है। कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इसका विरोध करेगी। हम सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। उसको तत्काल करार को रद्द करना चाहिए और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर इस सरकारी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में दिया गया। एक नई वायरस ने भी पूरे देश में दस्तक दी है, क्या लगता है उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग है इसको लेकर अलर्ट होता हुआ नजर दिख रहा है? वैसे ही अलर्ट होगा जैसे कोरोना में था। कोरोना में जब 15 मार्च 2020 को पहला केस आया, एफआरआई के प्रशिक्षु आईएफएस थे, उनको कोरोना हुआ और वो दून अस्पताल आए, तो मैंने देहरादून के प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, उनसे कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि सरकार की क्या तैयारी है। मैं दून अस्पताल गया, मेरे साथ साथ 1 दर्जन पत्रकारों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। ना तो हमको कोरोना हुआ था, ना हमको कोई बीमारी थी, ना हमको खांसी थी, ना जुकाम था, ना कोई सिम्टम्स थे। हमारा कसूर ये था कि हम सरकार की व्यवस्थाओं को देखने गए, और जब व्यवस्थाओं को देखने गए तो पोल खुली, और जब पोल खुली तो सरकार ने हमको क्वारंटीन कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में मैं पहला व्यक्ति था जिसको 28 दिन सरकार ने जबरदस्ती क्वारंटीन किया। कोई तैयारी नहीं थी। और उसके बाद 2020 में जब कोरोना आया और उसके बाद जब दूसरी लहर आई, पूरे इन दोनों लहरों में किस प्रकार से देहरादून के हालात बुरे हुए, उत्तराखंड के हालात बुरे हुए, उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वायरस, वो उसके बारे में सरकार की क्या तैयारी हो सकती है। जब सरकार अपना एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं चला पा रही तो वो किसी वायरस से कैसे लड़ेगी। तो ये आज हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी थे, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि अगर कि स्वास्थ्य विभाग अपने जो है मेडिकल कॉलेजेस को ही नहीं संभाल पा रहा तो वो आने वाले जो वायरस है उसको कैसे संभाल पाएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।